Assalamu alaikum dear viewers. Today from Human Physiology we are here to discuss the digestion and absorption of lipids. So basically अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें लिपिड्स क्या होते हैं तो लिपिड्स हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बने हैं। एक हमारे पास अल्कोहल होती है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्लिसरॉल होती है और एक हमारे पास फैटी एसिड होती है। सो वी कैन से फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। तो अगर हम देखें कि डाइट्स में हम जो लिपिड्स इंटेक करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। सो मोस्टली हम जो भी लिपिड्स इंटेक करते हैं इन द डाइट वो हमारे पास न्यूट्रल फैट्स या ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स के जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स है वो हमारे पास ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स है वो मोस्टली एनिमल ओरिजिन की जो फैट्स है उनमें ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट ओरिजिन लिपिड्स या फैट्स। इसके अलावा हमारे पास जो डाइट है उसमें हम कोलेस्ट्रॉल भी इंटेक कर लेते हैं और कोलेस्ट्रॉल जो हम इंटेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल वो मोस्टली कंजुगेटेड फॉर्म में होती है विद एस्टर्स। और जो डाइट में फ़ैट्स होती है फ़ैट्स हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स है और एक हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट्स है। तो जो सैचुरेटेड फैट्स है ये हमारे पास मिल के बने होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड से। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें जो कार्बन है, जो चैन में जो कार्बन है, कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होती है। जबकि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट्स है ये हमारे पास मिल के बने होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स होती हैं जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड्स पाई जाती है, इसलिए हम इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं इनकी हमारे यहाँ फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, एक को हम कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और एक को हम कहते हैं ट्रांस फैट्स। सो हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या क्या होते हैं। सो मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे पास क्या होते हैं। मोनो मीन्स सिंगल या वन। तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स होती है लिपिड्स में, ये जो फैट्स में वहाँ पे एक डबल बॉन्ड पाई जाती है बिटवीन कार्बन आइटम्स। यहाँ पे देखिए कंटेन वन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम्स। और इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स है, जो नट्स है, जो ऑयल्स होती है, उनमें हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाई जाती हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, इसके नाम से ज़ाहिर है पॉली मीन्स मोर देन 2। सो ये हमारे पास फैट्स होती है जिनमें कार्बन के दरमियान मतलब जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होती है कार्बन्स में, उनमें वो मोर देन वन डबल बॉन्ड्स पाई जाती है। फैट्स विद मोर देन वन डबल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन आइटम्स दीज बिलोंग टू एसेंशियल फैटी एसिड्स। और मोस्टली हमारे पास ये जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होती है जो कि हमारे बॉडी में खुद प्रिपेयर नहीं होती, सिंथेसाइज नहीं होती, इनको हमें डाइट में लेना पड़ता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो तीसरा हमारे पास कैटेगरी है ट्रांस फैट्स का। ट्रांस जो फैट्स है हमारे पास इनको हम सिंथेटिक फैट्स भी बोलते हैं और ये हमारे पास अगर ज़्यादा कंटेंट में पाई जाए तो ये हमारे लिए अनहेल्दी होती है। ट्रांस फैट्स को ट्रांस फैटी एसिड्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग ट्रांस डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन आइटम्स। अभी ट्रांस का क्या मतलब है, ये हमारे पास ऐसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं जैसे कि आपके पास ये एक डबल बॉन्ड है कार्बन के दरमियान। तो अगर इसमें जो बल्की ग्रुप्स हैं, सपोज इसमें मैं लेता हूँ मिथाइल ग्रुप, अगर ये बल्कि ग्रुप्स आपके पास अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक ऊपर है और एक नीचे है, और यहाँ पे अगर आपके पास कार्बन आइटम्स पाई जाए तो इसमें आप देखिए कि जो बल्कि ग्रुप्स हैं ये वाले, ये हमारे पास जो डबल बॉन्ड है इसके अपोजिट साइड से पाई जाती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ट्रांस। और अगर ये दोनों एक ही साइड पे हो, मतलब ये भी यहाँ पे हो और जो हाइड्रोजन है वो नीचे हो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप्स आ जाए, तो इसको हम सिस कहते हैं। तो हमारे पास ट्रांस फैट्स वो होती है जिनमें जो अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड्स होती है, तो डबल बॉन्ड्स के जो हमारे पास बल्कि ग्रुप्स है वो अपोजिट साइड्स पे होती है, इट मीन्स ट्रांस पोजिशंस पे होती है। आई होप ये क्लियर हो गया। नो हम देखते हैं कि हमारे पास डाइटरी हमारे पास फैट्स कौन कौन सी हैं, उनकी सोर्सेज क्या क्या है और उनकी फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं सैचुरेटेड फैट्स। मैंने ये कहा कि इनमें जो कार्बन है उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। और यहाँ पे इसकी जो सोर्सेज है, जो मोस्टली जो डेयरी प्रोडक्ट्स है जो मिल्क से रिलेटेड है, या कोकोनट ऑयल है या पाम ऑयल है या फैटी मीट्स हैं, तो इनमें हमारे पास सैचुरेटेड फैट्स पाई जाती हैं। और ये क्या करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो इसके रिजल्ट में कुछ डिजीज़ काज हो सकती है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस या क्रोनी हार्ट डिजीज़ में काज हो सकती है। दूसरा हमारे पास डाइटरी फैट हमारे पास क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स।
मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे पास वो होती है जिनमें जो डबल बॉन्ड होती है वो एक होती है, पूरे के जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है उसमें एक डबल बॉन्ड पाई जाती है। और इसकी जो सोर्सेज है वो हमारे पास ऑयल्स है या नट्स है या मार्गरीन होती है, ये हमारे पास के सोर्सेज होती हैं। और अच्छा ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज़ करते हैं जिससे क्रोनिक अर्ट डिजीज़ काज हो सकती हैं। और तीसरा हमारे पास जो क्लास है वो हमारे पास है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। पॉली इसके नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स है इसमें मोर देन वन कार्बन डबल बॉन्ड्स पाई जाती है, अनसैचुरेशन इसमें पाई जाती है। तो इसकी जो सोर्सेज है वो हमारे पास फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, या हमारे पास ऑयल्स हो सकती है, वेरियस वॉलनट्स हो सकती है, सी फूड्स होती है, फिशेस होती है, या हमारे पास सीड्स होती है, एग्स होती है, लीन मीट, ये हमारे पास इसके सोर्सेज हैं। अच्छा ये क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको डिक्रीज़ कर लेते हैं जिससे ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ओबेसिटी हमारे पास काज हो सकती है, इससे क्रोनिक आर्ट डिजीज़ हो सकती है, या इसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही हमारे पास क्या होती है कि डिजीज़ इंकाउंटरिंग एक्शन होती है। प्लेटलेट्स जो होती है उनको इनकी एग्रीगेशन में इनका एक अहम रोल होता है, और ये हमारे पास एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग को भी ये स्टॉप। ट्रांसफैट्स हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें हमारे पास जो अनसेचुरेशन होती है, जो हमारे पास डबल बॉन्ड होती है वो उनकी मतलब ट्रांसपोजिशन होती है, बल्कि ग्रुप्स अपोजिट साइड्स पे होती है। इनके हमारे पास जो सोर्सेज है वो हमारे पास मिल्क हो सकती है, चीज़ हो सकती है, लैम, बीफ, ये हमारे पास सोर्सेज हैं, और ये हमारे पास सिंथेटिक मोस्टली होती है। और ये क्या कर लेते हैं कि जो लो डेंसिटी प्रोटीन्स है इनकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर लेते हैं, इससे एथीरोस्क्लेरोसिस और क्रोनिक आर्ट डिजीज़ हो सकती है। अच्छा अभी हम देख लेते हैं कि इनकी जो लिपिड्स हैं इनकी डाइजेशन कैसे स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में। तो हमें पता है कि हम जो भी डाइट लेते हैं उनकी जो डाइजेशन वो स्टार्ट होती है माउथ से। अच्छा तो इससे पहले जो एंजाइम्स लिपिड्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लिपोलिटिक एंजाइम्स। लिपो निकला है लिपिड से, और लाइटिक लाइसिस से निकला है, इसका मतलब है ब्रेक डाउन। तो हमारे पास माउथ में क्या होती है, स्लाइवा होती है। स्लाइवा में हमारे पास सच कोई भी एंजाइम नहीं होती जो लिपिड्स को डाइजेस्ट कर ले, लेकिन जो हमारे पास टंग है, टंग के बैक साइड पे एक एंजाइम होती है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल लाइपेज। अभी लिंगुअल किसके लिए यूज़ होता है, टंग के लिए यूज़ होता है। तो लिंगुअल लाइपेज हमारे पास एक वीक एंजाइम होती है जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट कर लेती है। जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनको ये फैटी एसिड और जो हमारे पास डाइग्लिसराइड्स है या ग्लिसरॉल है उनमें कन्वर्ट कर लेता है। अच्छा हमारे पास जो फूड है, जो बोलस है उसके साथ ही मिक्स होके हमारे पास जो फूड कैनल है उसके थ्रू फर्दर आगे प्रोसीड हो जाता है, लेकिन माउथ में ऐसा कोई भी डाइजेशन नहीं होती लिपिड्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टमक। अच्छा स्टमक में आपको पता है कि हमारे पास गैस्ट्रिक जूस होती है। गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज या जिसको ट्राइब्यूटायरेज भी कहते हैं, एक हमारे पास वीक एंजाइम होती है, वीक लिपोलिटिक एंजाइम होती है। ये क्या कर लेता है, ये पार्शली डाइजेस्ट कर लेता है ट्राइग्लिसराइड्स को, और उसके रिजल्ट में क्या बन जाते हैं, फैटी एसिड बन जाते हैं, हमारे पास ग्लिसरॉल बन जाता है, हमारे पास मोनोग्लिसराइड्स या डाइग्लिसराइड्स। अभी ये क्या होते हैं, जब आपके पास ट्राइग्लिसराइड है उसमें अल्कोहल के साथ क्या होती है, 3 फैटी एसिड अटैच होती है। जब एक रिमूव करोगे तो 2 फैटी एसिड बच जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, डाइग्लिसराइड। अगर फर्दर एक और आप फैटी एसिड रिमूव करोगे तो एक ही बच जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड्स। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, ये प्रोसीड होती है आगे इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यहाँ पे आपको पता है कि लिपिड्स की ऑलमोस्ट जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अपर पार्ट्स में, क्योंकि इसके 3 सेक्शंस है। तो वहाँ पे क्या होती है कि एक तो बाइल साल्ट्स होती है जो कि गाल ब्लेडर से आती है, लिवर की तरफ से, और एक आपके पास पैंक्रियाटिक लिपोलिटिक एंजाइम्स होती है जो कि पैंक्रियाज के सीक्रेशन से आती है, पैंक्रियाटिक जूस से आती है, और एक आपके पास इंटेस्टाइनल लाइपेज होती है जो कि सक्कस इंटेरिकस इनको भी कह लेते हैं। अच्छा अभी देखते हैं कि इनमें एक अहम रोल होता है बाइल साल्ट्स का जो कि गाल ब्लेडर से आती है। इसके अलावा रोल होती है पैंक्रियाटिक जूस का भी, क्योंकि पैंक्रियाटिक जूस में हमारे पास क्या होती है, कुछ एंजाइम्स होती है जिनको हम क्या क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो कि क्या करती है, जो ट्राइग्लिसराइड से इन पे एक्ट कर लेती है और इससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आ जाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज है क्या करता है कि इसको कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल वो हमारे कंजुगेटेड फॉर्म में होती है, किसके साथ, एस्टर्स के साथ। तो ये भी कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स पे एक्ट कर लेती है और उसके रिजल्ट में कोलेस्ट्रॉल और एस्टर सेपरेट हो जाते हैं, हमारे पास फ्री कोलेस्ट्रॉल्स आ जाते हैं। जो तीसरा एंजाइम है हमारे पास है फास्फोलाइपेज ए एंड फास्फोलाइपेज बी। ये हमारे पास क्या करते हैं, फास्फोलिपिड्स पे एक्ट कर लेती है।
जो कि हमारे पास लिपिड्स होती हैं। तीसरा हमारे पास जो एंजाइम वो कहाँ पे होती है, इंटेस्टाइनल वॉल से रिलीज़ होती है, जो कि सक्कस एंटेरिकस होती है। उसमें एक एंजाइम है, इसको क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल लाइपेज। ये भी जो ट्राइग्लिसराइड्स है उन पे एक्ट कर लेती है। उसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स या डाइग्लिसराइड्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बन गए, फ्री फैटी एसिड्स आ गए, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और फ्री कोलेस्ट्रॉल्स हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स हो गए। किसके, लिपिड्स के डाइजेशन के रिजल्ट में। अभी इनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, मोस्टली जो इनकी एब्जॉर्प्शन है आपको पता है कि कहाँ से होती है, इंटेस्टाइन से होती है, ब्लड में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स आपके पास आ गए, फ्री फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स या फ्री कोलेस्ट्रॉल्स, ये हमारे पास क्या कर लेते हैं, एक राउंडेड ड्रॉपलेट की फॉर्म में अपने आप को असेंबल कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे हमारे पास असेंबल हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिसले। और ये क्या होता है कि ये ल्यूमेन में हो रहा है इनकी असेंबली। अभी ये हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो कंपोनेंट्स है वो डिफ्यूज़ होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये किस में पास हो जाते हैं, ये पास हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे। जब भी वहाँ पे इंटर होंगे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, तो कोलेस्ट्रॉल की क्या होती है, एस्ट्रिफिकेशन होती है, और उसके रिजल्ट में आपके पास एस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल आ जाती है। आपके पास जो मोनोग्लिसराइड्स है या डाइग्लिसराइड्स हैं, ये क्या होते हैं, इनकी भी एडिशन होती है फैटी एसिड के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स में। अभी ये जो हमारे पास कंपोनेंट्स है ट्राइग्लिसराइड्स, ये आपके पास एस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल, इनके सराउंडिंग में एक प्रोटीन, फास्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर बन जाती है, इनकी कोटिंग होती है। जब इनकी कोटिंग होती है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, खाइलोमाइक्रोन। और इसकी सरफेस हमारे पास पोलर होती है, और इसकी जो इंटीरियर होती है ये नॉन पोलर होती है। अच्छा, अभी ये क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास ब्लड वेजल में पास नहीं हो सकते क्योंकि इनकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी है। इसलिए ये पहले क्या कर लेते हैं, लिम्फ में, ये आपके पास जो लिम्फ वेजल्स है वहाँ पे इंटर हो जाती हैं, और फिर लिम्फ के ज़रिए किस में इंटर हो जाती है, ब्लड में। तो इसमें यही कुछ लिखा हुआ है कि मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड फ्रॉम द मिसल इंटर इन द सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल मैक्रोजा बाई सिंपल डिफ्यूजन। इंटर हो गए, फिर वहाँ पे क्या होती है, फर्दर फ्रॉम हियर फर्दर ट्रांसपोर्ट अकर्स एज इन द म्यूकोजल सेल्स मोस्ट ऑफ द मोनोग्लिसराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, सम ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज एस्ट्रिफाइड, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स आर कोटेड विद द प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल या फास्फोलिपिड लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, खाइलोमाइक्रोन, जो कि हमारे पास नहीं हो सकती, मेम्बर जो ब्लड कैपिलरी है उसकी मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकती। इसीलिए वहाँ पे ये पहले इंटर होता है लिम्फ वेजल्स में, और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होती है किसमें, ब्लड में। ओके, अगर हम अपने लेक्चर को समाप्त कर ले तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एरियाज़ है हमारे बॉडी के, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या उसमें कौन कौन सी जूसेस रिलीज़ होती है, कौन कौन से एंजाइम्स होती है, किस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर लेते हैं, और उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट क्या बन जाता है। तो पहले माउथ में हम ले लेते हैं लिपिड्स को। वहाँ पे क्या होती है, स्लाइवा होती है। स्लाइवा में क्या होता है, मैंने कहा कि टंग के बैक साइड पे लिंगुअल लाइपेज होती है, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स पे एक्ट करती है, और रिजल्ट में क्या आ जाते हैं, फैटी एसिड। इसके बाद स्टमक में हमारे पास क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस होती है, उसमें क्या होती है, गैस्ट्रिक लाइपेज होती है, जो कि एक वीक एसिड होती है। ये भी एक्ट करता है ट्राइग्लिसराइड पे, और इसके रिजल्ट में फ्री फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या डाइग्लिसराइड्स भी आ सकती है, मोनोग्लिसराइड्स। इसके बाद आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो डाइजेशन होती है, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके पास दो तरह की जूसेस होती हैं, एक पैंक्रियाटिक जूस और एक आपके पास इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। तो पैंक्रियाटिक जूस में हमारे पास क्या होती है, 3 एंजाइम्स होती हैं, पैंक्रियाटिक लाइपेज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, फास्फोलाइपेज ए एंड बी। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कोलिपेज है, ये आपके पास बी एस एक्टिवेटेड लाइपेज है। इसके अलावा आपके पास जो दूसरा सिक्रेशन है वो इंटेस्टाइन से आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। अभी जो पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है ट्राइग्लिसराइड्स पे, और उसके रिजल्ट में मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड आ जाते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज है, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर पे एक्ट करती है, उसके रिजल्ट में फैटी एसिड फ्री कोलेस्ट्रॉल्स आ जाती है। जो फास्फोलाइपेज ए है, ये एक्ट कर लेता है फास्फोलिपिड्स पे, और उसके रिजल्ट में क्या आ जाता है, लाइसोफास्फोलिपिड्स। ये हमारे पास फास्फोलिपिड्स होती है, इनमें एक फैटी एसिड एक अल्कोहल के साथ अटैच होती हैं। इसी तरह जो आपके पास फास्फोलाइपेज बी है वो एक्ट कर लेता है लाइसोफास्फोलिपिड्स पे, जो मैंने कहा कि सिंगल ग्लिसरॉल प्लस सिंगल फैटी एसिड, और इसके रिजल्ट में फैटी एसिड और
इसके अलावा आपके पास कोलिपेज एंजाइम है जो कि फैसिलिटेट करता है पेंक्रियाटिक लाइपेज की एक्टिविटी को, और इसके पास BS एक्टिवेटेड लाइपेज है जो कि एक्ट कर लेता है आपके पास फास्फोलिपिड्स पे या कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज पे, और इसके रिजल्ट में आपके पास लाइसोफास्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड आ जाते हैं। जो सेकंड आपके पास सीक्रेशन है सक्कस एंटेरिकस, उसमें क्या होती है कि एक्ट कर लेता है, इसमें एक सिंगल एंजाइम है इंटेस्टाइनल लाइपेज जो कि एक्ट करता है ट्राइग्लिसराइड्स पे, और इसके रिजल्ट में फैटी एसिड आ जाती है और साथ में ग्लिसरॉल भी आ जाती है। और आपको पता है कि जो एब्जॉर्प्शन है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है कि पहले ये जो फाइनल प्रोडक्ट्स थे जो कि आ गए थे, ये हमारे पास असेंबल होती है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिसल। और फिर इसके जो कंपोनेंट्स है वो इंटर होते हैं इंडिविजुअल सेल्स में, वहाँ पे इनकी एस्ट्रिफिकेशन होती है और इनके ऊपर एक लेयर आ जाती है प्रोटीन की या कोलेस्ट्रॉल की या फास्फोलिपिड की, जिसको हम क्या कहते हैं, काइलोमैक्रोन। काइलोमैक्रोन की साइज़ ज़्यादा होने की वजह से ये हमारे पास ब्लड कैपिलरी में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए ये पहले इंटर हो जाता है आपके पास लिम्फ वेसल में, फिर वहाँ से ब्लड में शामिल हो जाता है। सो दैट्स ऑल।